आपका स्वागत है स्टडी हब लेट्स क्रैक इट यूट्यूब चैनल पर। तो मैं चैप्टर 5 का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि डीएवी क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये आपका कंप्यूटर का चैप्टर 5 है। इसमें जितने भी आपके हैंड्स ऑन दिए हुए हैं, एक्टिविटी दिए हुए हैं बुक में करने वाला, उन सारे का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैप्टर का नेम क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। तो चैप्टर का नेम है आइडेंटिफाइंग नेटवर्क रिसोर्सेज एंड कंप्यूटर्स। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जो आपका पहला हैंड्स ऑन है वो आपको उसी पेज पर मिल जाता है, यानी कि फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर 5 उसी पेज पर आपको मिल जाता है 90 पेज नंबर पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 5 वेब ब्राउज़र्स के नेम लिखने हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं कंप्यूटर्स में और मोबाइल फ़ोन में। तो कंप्यूटर के केस में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला गूगल क्रोम है। ओके, सबसे सिक्योर भी माना जाता है गूगल क्रोम को। तो सबसे पहले गूगल क्रोम लिखते हैं, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके बाद यूसी ब्राउज़र, उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज लिख देते हैं। ओके, ये कंप्यूटर में आपके 5 वेब ब्राउज़र्स हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है स्मार्टफोन के केस में। तो स्मार्टफोन में सबसे पहले गूगल क्रोम, क्योंकि सबसे फेमस है, सबसे सिक्योर भी है, कंप्यूटर में भी फेमस है और स्मार्टफोन में भी फेमस है। उसके बाद आप लोग क्या लिख सकते हो, उसके बाद आप लोग लिख सकते हो ओपेरा मिनी। उसके बाद तीसरे में आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, इसके जगह पर आप लोग सफारी लिख सकते हैं, या फिर अगर पूरा नाम मैं बोलूँ तो एप्पल सफारी लिख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो उतना फेमस नहीं है मोबाइल में, इसीलिए आप लोग एप्पल सफारी लिख सकते हैं, एप्पल का अपना वेब ब्राउज़र है। उसके बाद आपका क्या मिल जाता है, उसके बाद आपका मिल जाता है फायरफॉक्स लाइट, इसको आप लोग स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं। उसके बाद सैमसंग इंटरनेट, जो कि सैमसंग में अपना वेब ब्राउज़र होता है, तो वो आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपका आ जाता है पेज नंबर 92 पर। तो यहाँ पर आपने HTML पेज बनाया अपना कोई भी, और उसके बाद आपने उसको सेव कर दिया। तो उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आपने जो सेव किया है उसके एड्रेस बार में आपका क्या दिखा रहा है। यानी कि आपने सेव कर दिया एक HTML पेज बनाकर, यहाँ पर वैसे तो 2 HTML पेज बनाने हैं, लेकिन आपने 2 HTML पेज बनाकर सेव कर दिया। उसके बाद आप लोग जब उसको देखते हैं तो उसके एड्रेस बार में आपको क्या दिखाई देता है, इसी को आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका शुरुआत में देख सकते हैं कि एड्रेस लिखा हुआ है, जहाँ पर हम लोग ने HTML को सेव किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि home.html, ये इसका नेम है। HTML जो भी हम लोग ने फाइल बनाया है उसको मैंने home.html से सेव किया है, तो ये इसका आंसर हो गया। यानी कि आपको यहाँ पे क्या मिला, सबसे पहले तो यहाँ पर एड्रेस है आपका, और उसके बाद उस HTML पेज जो भी हमने बनाया है उसका यहाँ पर नेम है। ओके, तो 2 चीज़ें यहाँ पर होंगी, इतना बात क्लियर हो गया। तो अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका सी हो जाएगा सी, और उसके बाद यहाँ पर आपको 2 डॉट लगाने, उसके बाद एक स्लैश दे देना है, और उसके बाद आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस क्या है, डॉक्यूमेंट में मैंने सेव किया है, आप लोग दूसरे जगह पर सेव करते हैं तो आप लोग दूसरा एड्रेस लिख सकते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट में मैंने सेव किया, उसके बाद क्या लिखा, home.html। होम क्या है, मेरा नेम है। ओके, जिस नाम से मैंने सेव किया है। यहाँ पर मैं होम के जगह पर कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं मोबाइल लिख सकता हूँ, कंप्यूटर लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन लास्ट में HTML ज़रूर होगा, क्योंकि हम लोगों ने HTML फाइल बनाया, सिस्टम को बताना पड़ता है कि ये HTML का फाइल है। ओके, इसी एक्सटेंशन से हम लोग सेव करते हैं। उसके बाद सेकंड में देखते हैं, सेकंड मैंने जो बनाया उसको मैंने studyhub.html से सेव किया है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले वैसे ही करेंगे, सी लिखेंगे, उसके बाद 2 डॉट लगाएंगे, उसके बाद एक स्लैश लगाएंगे, इतना बात हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एड्रेस लिखना है। सबसे पहले कंप्यूटर में जाएंगे हम लोग। ओके, सबसे पहले कंप्यूटर लिखे, उसके बाद फिर से एक स्लैश, उसके बाद लोकल डिस्क सी। आप लोग चाहें तो लोकल डिस्क डी में भी रख सकते हैं उस फाइल को, लोकल डिस्क ए में भी रख सकते हैं, ये आप लोग का मन है। तो लोकल डिस्क सी में मैंने रखा, तो लोकल डिस्क सी लिखा मैंने, उसके बाद एक और स्लैश लगाया। उसके बाद जो मेरा फाइल है, यानी कि जो मैंने क्रिएट किया है HTML, उसका मैं नेम लिखूँगा studyhub.html लिख दूंगा मैं उसका एक्सटेंशन। तो ये हम लोग का आंसर निकल के आ जाता है, देख लीजिए आंसर। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपका मिल जाता है कि आपको वेब ब्राउज़र, यानी कि आपको कोई भी अपना वेब ब्राउज़र खोलना है
और आपको कुछ भी सर्च कर देना है, कोई भी वेबसाइट आपको सर्च कर देना है, और उसके बाद उसके एड्रेस बार में देखना है कि आपका क्या निकल के आता है, यानी कि एड्रेस बार में आपका क्या लिखा हुआ है ये देखना है आपको। तो मैंने विकिपीडिया का खोला हुआ था, 2 लोगों का, एलॉन मस्क का मैंने खोला था और बिल गेट्स का खोला था विकिपीडिया पर। तो मैं उन्हीं दोनों का बता रहा हूँ। सबसे पहले HTTPS, ओके, यहाँ पर HTTP भी होता है बहुत सारी जगह पर, लेकिन यहाँ पर HTTPS है जो कि इसका प्रोटोकॉल है। ओके, तो यहाँ पर HTTPS होगा, उसके बाद 2 डॉट हो जाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि 2 डॉट है, उसके बाद 2 स्लैश यहाँ पर दे देंगे हम लोग। ओके, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, en.m.wikipedia.org, en.m.wikipedia.org। ओके, ये हम लोग लिखेंगे। उसके बाद एक स्लैश देंगे, उसके बाद विकी लिखेंगे, WIKI, उसके बाद एक और स्लैश देंगे, और उसके बाद एलॉन मस्क, जो कि हम लोग का आर्टिकल है, मेन आर्टिकल है इन्हीं पर। तो ये एलॉन मस्क जो इनका नाम है, आर्टिकल का जो नाम है वो सबसे लास्ट में होगा। जैसे कि यहाँ पर भी जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था तो ये भी सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, वैसे ही इनका नाम भी जो है, जो आर्टिकल है वो भी सबसे लास्ट में होगा। और उससे पहले इसका प्रोटोकॉल है, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर इसका वेब एड्रेस है। ओके, वेब एड्रेस बोलने का मतलब यहाँ पर आप समझिए कि इसका वेबसाइट का नाम है। ओके, वेबसाइट नेम है। सबसे पहले प्रोटोकॉल, उसके बाद वेबसाइट का नेम, और उसके बाद जिसके बारे में ये आर्टिकल है उसका नेम। ओके, सेकंड में अब हम लोग देखते हैं। सेकंड में भी मैंने उसी वेबसाइट से उठाया है, और मैंने इस बार बिल गेट्स का देखा है, तो सेम यही चीज़ हम लोग उतार देंगे इतने तक, विकी तक, और उसके बाद जो स्लैश लगा है इतना तक हम लोग सेम वैसे ही उतार देंगे, और लास्ट में हम लोग लिख देंगे बिल गेट्स। ओके, ये बिल गेट्स के बारे में था तो हम लोग लिख दिए बिल गेट्स। उसके बाद क्या बोल रहा है, कंपेयर द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट एंड द वेब पेज क्रिएटेड बाई। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपने जो वेब पेज बनाया है, ओके, आपने जो वेब पेज बनाया है और जो इंटरनेट पर आपको वेबसाइट पर आपको जो मिला, दोनों को आप कंपेयर कीजिए, दोनों के एड्रेस को आप कंपेयर कीजिए। ओके, जैसे कि मैंने ये 2 एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा है और यहाँ पर मैंने लिखा है, तो इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। तो सबसे पहले देखिए आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो देखिए, द एड्रेस ऑफ HTML पेज इज डिस्प्लेड इन एड्रेस बार। यहाँ पर कुछ छूट गया है बनाते टाइम, यहाँ पर देख लीजिए एड्रेस बार होगा, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ इट्स, ओके, अलॉन्ग विथ इट्स नेम वाइल प्रोटोकॉल वेबसाइट नेम, एंड यहाँ पर नेम होगा। ओके, एंड नेम ऑफ द वेब पेज इज डिस्प्लेड इन एड्रेस बार इन केस ऑफ वेबसाइट प्रेजेंट ऑन ब्राउज़र। ओके, यहाँ वेबसाइट होगा इधर साइड में, वेबसाइट इन केस ऑफ वेबसाइट प्रेजेंट ऑन, उसके बाद हो जाएगा आपका ब्राउज़र। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, मैंने जब अपना ये PDF बनाया था तो मेरा इधर साइड का थोड़ा सा कट गया था, इसीलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग आंसर खुद से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग ने वेबसाइट बनाया, जो कि HTML का पेज था, जो कि इंटरनेट पर प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपके पास एक एड्रेस होगा जहाँ पर आपने सेव किया है, और उसके बाद उसका नेम होगा, जिस नाम से हम लोगों ने सेव किया है अपने पेज को, वो होगा। तो ये 2 चीज़ें हम लोग को दिखाई देती है किसमें, जो हम लोग HTML पेज बनाते हैं खुद से, जो इंटरनेट पर प्रेजेंट नहीं है। ओके, ये हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद अगर हम लोग इंटरनेट पर देखते हैं तो सबसे पहले HTTPS हम लोग को दिखाई देता है, HTTP या HTTPS, ये हम लोग को दिखाई देता है। ये क्या है, आपका प्रोटोकॉल है, यानी कि आप लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, प्रोटोकॉल। इंटरनेट वाले केस में प्रोटोकॉल, उसके साथ साथ वेबसाइट का नेम, यहाँ पर वेबसाइट का नेम दिया हुआ है, तो वेबसाइट का नेम और वेब पेज का नेम। ओके, ये आपका वेब पेज है ना एलॉन मस्क के बारे में, तो ये आपका वेब पेज का नेम जो है, ये तीनों चीज़ें दिखाई देगी इंटरनेट वाले केस में। बस मैंने इन्हीं चीज़ों को इंग्लिश में अच्छे से लिख दिया है, आप लोग चाहे तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, थोड़ा सा लास्ट का कटा हुआ है, वो आप लोग वीडियो को पीछे करके समझ लीजिएगा, नहीं तो आप लोग खुद से दिमाग लगा लीजिएगा कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ होगा। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 93 पर ही आपका नेक्स्ट आ जाता है एक्टिविटी।
यहाँ पर क्या बोल रहा है, www का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंड्स फॉर यानी फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर हो गया। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है, ओके वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है, इंटर रिलेटेड वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। ये आपका शुरुआत में ही बताया गया, फर्स्ट पेज पर ही बताया गया है। वेबसाइट क्या है, इंटर रिलेटेड वेब पेजेस का कलेक्शन है। उसके बाद देखते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र इज़ अ वेब पेज व्यूअर सॉफ्टवेयर। इसका मैंने आंसर खुद से लिखा है, मैंने इसका आंसर ढूंढने का कोशिश किया था इंटरनेट पर, बट मुझे कोई उतना अच्छा आंसर नहीं मिला, तो ये मैंने खुद से लिख दिया। वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब पेज को देखने वाला सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी मदद से हम लोग वेब पेज देखते हैं, वेबसाइट को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वेबसाइट व्यूअर सॉफ्टवेयर या फिर वेब पेज व्यूअर सॉफ्टवेयर, या फिर दोनों भी हम लोग लिख सकते हैं कि वेब पेज एंड वेबसाइट व्यूअर सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउज़र, ओके। उसके बाद www के डेवलपर कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। उसके बाद आपका क्या है, राइट नेम ऑफ एनी टू कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र्स। वेब ब्राउज़र जो कि हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं, सबसे पहले गूगल क्रोम। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स लिख देंगे, आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, उसके बाद आपको बोल रहा है सर्च द इंटरनेट। इंटरनेट पर आपको सर्च करना है, यानी कि क्रोम निकालना है, कोई भी आपका वेब ब्राउज़र जो है उसको आपको खोलना है, और दो वेबसाइट के नेम लिखने हैं जो कि इन एरियाज़ में है, यानी कि एजुकेशन के एरिया में कौन सा दो वेबसाइट है उसका नेम लिखेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट में कौन सा दो वेबसाइट है, उसके बाद शॉपिंग में दो वेबसाइट का नेम लिखेंगे। तो एजुकेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, www.byju's.com, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद www.topper.com, यहाँ पर चाहे तो आप लोग वेदांतु का, अनअकैडमी का, कुछ भी लिख सकते हैं, आपका मन। उसके बाद गवर्नमेंट के वेबसाइट में क्या लिखेंगे, www.india.gov.in। यहाँ पर gov जो है वो गवर्नमेंटल वेबसाइट को दर्शाता है, ओके। यहाँ पर gov.in लिख देंगे, और यहाँ पर आगे जो है www.indianrailways.gov, और उसके बाद क्या होगा, इन होगा, ओके, .in, इसी का मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद .in होगा, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, मैंने जैसे कि बोला था पीडीएफ बनाते टाइम थोड़ा सा कट गया था, लास्ट का जो भी बचा हुआ है थोड़ा सा कट गया, इसीलिए आप लोग इसको ही देख लीजिए, www.indianrailways.gov.in, ये आपका आंसर हो गया। शॉपिंग के एरिया में कौन कौन सा है, www.flipkart.com, और उसके बाद www.amazon.in। इन जो है वो कंट्री कोड है, यानी कि इंडिया का जो भी है टॉप लेवल डोमेन कंट्री कोड वो IN है, .in यानी .india, ओके। ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, चैप्टर 5 में आपका दिया हुआ है, इसी चैप्टर में एक पेज आगे दिया हुआ है इसके बारे में। उसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर 95 पर, ओके। इसको देखते हैं, तो रिसर्च एक्टिविटी यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 95 पर, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, इसको आपको बोला है कि आपको इंटरनेट खोल लेना है, कोई भी वेब ब्राउज़र अपना खोल लेना है, उसके बाद 5 वेबसाइट का नेम सर्च कर देना है, और उसके बारे में जो यहाँ पर दिया हुआ है वेबसाइट का नेम लिखना है, वहाँ पे उसका डोमेन नेम लिखना है, सब डोमेन लिखना है, और कंट्री कोड लिखना है, ओके। कंट्री कोड को जेनेरिक डोमेन या टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, ये आपको लिख लेना है। तो मैं इसका भी आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो वेबसाइट का नेम सबसे पहले मैंने अमेज़ॉन के लिया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर www.amazon.co, co का मतलब क्या हो गया, कॉम हो गया, तो कॉम को हम लोग co लिख देते हैं, .in लिखते हैं, ओके, co.in, ओके। तो यहाँ पर आपका ये वेबसाइट का नेम हो गया इतना। उसके बाद आपका डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम आपका होता है कि वो नेम जो कंपनी खुद से डिसाइड करती है। तो यहाँ पर आपको देखने से पता चल गया कि www तो कंपनी खुद से डिसाइड करेगी ही नहीं, अमेज़ॉन ही एक नाम है जो कंपनी खुद से डिसाइड कर सकती है, तो आपका अमेज़ॉन ही डोमेन नेम हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, .com है, co यानी .com, यहाँ पर .com लिख देंगे, com, और उसके बाद कंट्री कोड क्या है, यहाँ पर इन है, .in, क्योंकि यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, .in यानी .india, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका फ्लिपकार्ट का लिख देना है, तो फ्लिपकार्ट का आपका क्या हो जाएगा, www.flipkart.co, co यानी com,
.in। यहाँ पर आपका सबसे पहले डोमेन नेम क्या है, फ्लिपकार्ट है। उसके बाद सब डोमेन .com, उसके बाद कंट्री कोड .in। उसके बाद तीसरे में आप क्या लिख सकते हैं, www.toolnetworkingindia, टून नेटवर्क इंडिया। ओके, www.toolnetworkindia.co यानी com.in। तो डोमेन हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, टून नेटवर्क इंडिया। उसके बाद उसका सब डोमेन क्या हो जाएगा .com, और कंट्री कोड क्या हो जाएगा .in। ओके, इतना बात तो क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं www.india.gov.in। तो यहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया जो है वो आपका डोमेन हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ही वो नाम है जो कंपनी खुद से डिसाइड की है। GOV खुद से करेगी नहीं, IN खुद से करेगी नहीं, www खुद से कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पर क्या है, वैसा नेम है जो कंट्री खुद से, मतलब कि कंपनी खुद से डिसाइड करेगी, वो है इंडिया। तो डोमेन नेम इसका क्या हो गया, इंडिया। उसके बाद इसका सब डोमेन क्या हो गया, इंडिया के बाद आपका क्या लिखा हुआ है, .gov लिखा हुआ है, तो यही इसका सब डोमेन हो गया। COM नहीं होगा इस बार, GOV है तो .gov हो गया। उसके बाद .in है, .in के लिए कंट्री कोड क्या हो गया, .in हो गया। ओके, अब लास्ट को देखते हैं। लास्ट में आपका क्या है, www.indianrailways.gov.in। तो यहाँ पर आपका कंपनी जो खुद से नेम डिसाइड की है वो क्या है, इंडियन रेलवेज़, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद आपका सब डोमेन क्या है, सब डोमेन आपका GOV है, .gov, ओनली GOV नहीं होगा, डॉट जरूर लगेगा। उसके बाद आपका क्या है, कंट्री कोड। उसके बाद आपका कंट्री कोड हो गया .in यानी .india। तो .in लिखा जाता है, इंडिया मत लिख दीजिएगा कभी भी, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट मिल जाता है पेज नंबर 96 पर। इसमें आपको क्या बोल रहा है, अपने स्कूल का वेबसाइट खोलना है, अपने स्कूल का। तो मैंने इसके बारे में सोचा था कि अपने स्कूल का वेबसाइट जो ये चैनल है वो दूसरे स्कूल के भी लोग देखते हैं, यानी कि बस DAV डुमराव वाले नहीं देखते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका मैं सॉल्यूशन आपको क्रोम पर ही ले जाकर दे दूंगा। तो आप लोग अपना क्रोम खोल लीजिएगा इसका आंसर देखने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो क्रोम पर चलते हैं हम लोग क्रोम पर आ चुका है। तो जैसा कि मेरे स्कूल का नाम है DAV डुमराव, तो मैं DAV डुमराव सर्च करूँगा। आप लोग का कुछ और है, मतलब कि DAV कहीं और का है, तो आप लोग वहाँ का सर्च कीजिए, DAV गया या फिर कहीं और का भी, वो आप लोग सर्च कीजिएगा। उसके बाद आपका ये खुल जाएगा। उसके बाद आपको दिखा देगा यहाँ पर, जैसे कि मेरा है, ये वाला मेरा वेबसाइट का नाम है, यानी कि DAV डुमराव का है। तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। ओके, ये थोड़ी देर में लोड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपना बुक खोल लीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ कैसे लिखना है। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, ओपन द होम पेज ऑफ योर स्कूल्स वेबसाइट। होम पेज पर हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि डोमेन नेम कौन सा हम लोग के वेबसाइट का। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो डोमेन नेम क्या होता है, सबसे पहला वाला डोमेन नेम क्या होता है, जो कंपनी खुद से डिसाइड करती है। तो यहाँ पर स्कूल ने खुद से क्या डिसाइड किया होगा यहाँ पे, तो DAV डुमराव जो है वो स्कूल ने खुद से डिसाइड किया है, तो DAV डुमराव हो जाएगा आंसर। और आप लोग का जो आएगा वो आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद जेनेरिक डोमेन बोल रहा है, यानी कि DAV डुमराव के बाद आपका क्या लिखा हुआ है, .com लिखा हुआ है, तो .com आपका हो जाएगा आंसर। ओके, तो हम लोग बैक आते हैं। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फोटो गैलरी, रिजल्ट, अबाउट स्कूल, अचीवमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्लिक करना है और देखना है कि एड्रेस बार में आपका क्या URL आ रहा है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, होम यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पर एक छोटा सा एरो बनाया हुआ है इस साइड में, तो वहीं पर हम लोग को क्लिक करना है। सबसे पहले क्लिक किया मैंने। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा। एक मिनट, फिर से यहाँ पर फ़ोटो गैलरी का ऑप्शन आया, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ओके, तो हम लोग फ़ोटो गैलरी में आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ये जो ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है, यही इसका एड्रेस बार। ओके, ये एड्रेस बार है इसका। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक किया, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आप पूरा अपने बुक में लिख देंगे। ओके, ये आप पूरा अपने बुक में लिख देंगे, वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद रिजल्ट्स है, उसके बाद अबाउट स्कूल है। तो अबाउट स्कूल हम लोग को तो यहीं पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो अबाउट स्कूल में हम लोग चले गए, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने क्लिक किया, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ऑप्शन,
ये इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये आपका आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये आपको शुरू से लास्ट तक उतार देना है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऐसे ही आप लोग उतार सकते हैं। इसमें आपके और ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आपके बुक में दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट हैंड्स ऑन पर। हैंड्स ऑन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 97 पर। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि CBSE का, NCERT का और गूगल का, तीनों का आपको वेबसाइट खोलना है और उसमें देखना है कि इस एड्रेस बार में आपको क्या एड्रेस दिखा रहा है। ओके, तो CBSE में आपका क्या दिखाएगा, HTTPS, उसके बाद 2 हम लोग का डॉट हो जाएगा, उसके बाद 2 स्लैश होगा, उसके बाद www.cbse.gov.in और उसके बाद एक और स्लैश हो जाएगा। ओके, NCERT में भी कुछ इसी टाइप का है। सबसे पहले HTTPS, उसके बाद 2 डॉट, उसके बाद 2 स्लैश और उसके बाद NCERT.nic.in। ओके, और उसके बाद एक स्लैश। अब गूगल का लास्ट में, गूगल में आपको क्या है, HTTPS होगा इसमें भी, उसके बाद 2 डॉट होगा, 2 स्लैश होगा, उसके बाद www.google.com, उसके बाद एक स्लैश। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट मिल जाता है पेज नंबर 98 पर, हैंड्स ऑन। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपको google.com खोल लेना है। ठीक है, अपने कोई भी ब्राउज़र में google.com आपको सर्च करना है और उसके बाद आपको देखना है कि जो आगे में आपको दिखाता है HTTPS, वो उसका प्रोटोकॉल होता है। तो वही बताने आपको कि वहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल आपको दिखाई दिया। ओके, तो हम लोग को कौन सा दिखाई दिया, HTTPS दिखाई दिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, एस लगेगा लास्ट में। ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जैसा कि यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखिए HTTPS मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, यही इसका प्रोटोकॉल है। ओके, तो वहीं हम लोग लिख देंगे HTTPS। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, अब उसके बाद बोल रहा है कि स्पाइडरमैन हम लोग को सर्च करना है इंटरनेट पर। और स्पाइडरमैन सर्च करने के बाद बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे, उस पर क्लिक करना है, उसके एड्रेस बार में जाना है और देखना है कि HTTP और HTTPS वाला कौन कौन सा वेबसाइट है और उसका नेम लिखना है। ओके, सबसे शुरुआत में HTTP होता है या फिर HTTPS होता है। तो जो HTTPS वाला होगा वो इस कॉलम में जाएगा और जो HTTP वाला होगा वो इस कॉलम में जाएगा। ओके, तो सबसे पहले HTTPS का बात करते हैं। देखिए सबसे पहला आंसर insomniac.games। ओके, HTTP आपको लिखने का काम नहीं है, शुरुआत वाला HTTP यहाँ पर आपका हो जाएगा इसी से। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहला आंसर insomniac.games। ओके, ये आपका पहला आंसर हो गया। उसके बाद आपको क्या लिख सकते हैं, www.marvel.com, ये आपका सेकेंड वेबसाइट हो गया जो HTTPS प्रोटोकॉल पर रन करता है। ओके, उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, m.imdb.com। ओके, ये आपका हो जाएगा तीसरा वाला। उसके बाद देखिए चौथे में आप लोग क्या लिख सकते हैं, www.playstation.com, ये आपका हो गया 4th नंबर। और 5 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, www.sonypictures.com। ओके, ये आपका हो जाएगा लास्ट नंबर। अब यहाँ पर HTTP का बात करते हैं। तो मैंने HTTP का भी ढूंढने का कोशिश किया था लेकिन मुझे मिला नहीं, इसीलिए आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। स्पाइडरमैन आपको सर्च करना है और बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे, उसमें देखना है कि आपको HTTP का कौन कौन सा है। HTTPS का तो मैंने दे दिया आप लोग को, HTTP का कौन कौन सा है इसमें आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड कर दीजिएगा। अगर आपको एक ही मिलता है, 2 ही मिलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा ताकि दूसरों को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मैंने नहीं लिखा है। ओके, क्योंकि मुझे मिला नहीं, असलियत बात ये था। ओके, अब लास्ट आपका हैंड्स ऑन दिया हुआ है पेज नंबर 100 पर। ओके, यहाँ पर IP एड्रेस लिखना है, IP एड्रेस लिखना है। तो हर कंप्यूटर में, हर मोबाइल में एक अपना अपना IP एड्रेस होता है। तो यहाँ पर आपको IP एड्रेस लिखना है जो कि आपके कंप्यूटर का होगा, जो कि आपके कंप्यूटर लैब में होगा। तो ऐसा काम तो हम लोग करेंगे नहीं कि स्कूल जाएंगे और कंप्यूटर लैब में ढूंढेंगे क्या है उसका IP एड्रेस। ओके, वैसे तो अभी स्कूल्स खुलने वाले हैं बिहार में 8 से, तो अभी तो हो सकता है वैसा काम, लेकिन अभी के लिए देखिए आप लोग क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी एक IP एड्रेस है,
यहाँ पर देखिए 3 डॉट दिए हुए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ओके, 3 डॉट से इसको सेपरेट किया गया है। ओके, तो ऐसे ही आईपी एड्रेस में भी लिखा जाता है। तो आप लोग कुछ भी नंबर लिख सकते हैं इसी टाइप में, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले 3 नंबर मैंने लिखा, फिर एक डॉट लगाया, यहाँ पर एक डॉट लगाया है और यहाँ पर एक डॉट लगाया है। ये मैं लाइन ऐसे खींच रहा हूँ, लेकिन आपको लाइन नहीं बनाना है, आपको डॉट लिखना है, डॉट बना देना है वहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कीजिए। यहाँ पर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 3 लिख सकते हैं या फिर 8 लिख सकते हैं। ये जो धुंधला थोड़ा सा आ रहा है। ओके, उसके बाद आपको आईपी एड्रेस लिखना है अपने मोबाइल का। तो ये मेरे मोबाइल का आईपी एड्रेस है, तो आप लोग अपने मोबाइल का आईपी एड्रेस लिख लीजिएगा। आपका ये सेटिंग्स में मिल जाएगा, सेटिंग्स में अबाउट फ़ोन में आपको मिल जाएगा आईपी एड्रेस अपना। तो ये चैप्टर हो गया हम लोग का कंप्लीट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मैंने वीडियो बहुत मेहनत से लेकर आया है, बहुत सारा सर्च किया है मैंने इसके लिए। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।